@321 सर स्मॉल में सर। LNG भी है ना, हाँ सर। ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं एक्चुअली वेट कर रहा था नरेश सर की, बट ही इज बिजी इनटू समथिंग एल्स। कुछ हमारे यहाँ ऑडिट चल, तो वंस ही विल जॉइन देन ही विल एड्रेस इट। मैं शुरुआत एक्चुअली में जो हमारे जो हम अभी जो एक्टिविटी कर रहे हैं इस मंथ के लिए ड्यू थी, अक्टूबर के लिए पूरा मंथ जो है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी है, और इसमें ये रहता है कि आप अपने यूजर्स को अवेयर कराएं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि आजकल जितने भी फ्रॉड्स वगैरह जो भी हो रहे हैं वो सारे साइबर सिक्योरिटी पे हो रहे हैं। तो इसी के बारे में एक प्रेजेंटेशन है, और उसी प्रेजेंटेशन की हम ट्रेनिंग एक बार आप लोगों को, सिंस यू ऑल आर नॉट न्यू इनटू दिस, और आई बिलीव एवरीबडी नो व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन IT डिपार्टमेंट, और हमारे को साइबर सिक्योरिटी के बारे में काफ़ी अच्छी सी जानकारी है कंपैरेटिवली टू अदर डिपार्टमेंट्स। और उसी के बेस में सबसे पहले जो हमारे पास है वो ये है कि हम लोगों ने एक 16 जून 2022 में हमने एक सेल बनाया था, जिस सेल का पर्पस 3 हमने मोटिव रखे थे। सबसे पहला था कि IT सिक्योरिटी एंड लाइसेंस मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस, दूसरा था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस IT सिक्योरिटी पॉलिसी एंड टूल्स, और तीसरा था इनहेंसमेंट ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स। इसमें ये 3 जो टारगेट्स थे, इन्हीं 3 टारगेट्स पे ही हमारा पिछले 2 साल से काम चल रहा है, और इसी पे ही जो भी हम लोग, आपने अगर मेल देखी हो कि हम हर मंथ के वेडनेसडे को, फर्स्ट ऑफ वेडनेसडे हम एक मेल भेजते हैं जो पूरे ग्रुप को भेजते हैं, जिसमें साइबर से ही रिलेटेड या IT सिक्योरिटी से रिलेटेड हम मेलर भेजते हैं। इसमें सबसे पहले कुलदीप सिंह जी हैं जो RSWM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुलदीप सिंह जी। जी रमन जी। तो RSWM से रिलेटेड कोई भी IT सिक्योरिटी या लाइसेंस मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है तो आई विल बी द स्पोक फॉर दिस। बाकी इसके अलावा कोई भी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होती है या कुछ होती है, उसके लिए खैर हमने स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक ID क्रिएट कर रखा है। यूजर कैन रेज रिक्वेस्ट टू दैट पर्टिकुलर ID, या मेरे को भी कॉल कर सकते हैं। तो इवन आती भी है कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ ऐसे कोई इंसिडेंट क्रिएट होती है तो लोग रेज करते हैं या IT डिपार्टमेंट से आता है तो उसको टाइमली एक्शन भी लिया जाता है। तो नटशल मतलब RSWM से रिलेटेड अगर कुछ ऐसी कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ इशू रेज होता है या लाइसेंस मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ होता है तो यू गाइस कैन गेट इन टच विद मी। थैंक यू रमन। थैंक यू कुलदीप जी। रमन जी, यहाँ पे एक गलती है, इसको जरा उलट दीजिए। मोहम्मद नमक वाला और राकेश पाटीदार की कंपनी अलग है, उलट दीजिए उसको। अभी MD लिख दो, नीचे में रहा। गुड आफ्टरनून सर जी, मंजूर जी। अरविंद कुमार जी HEG से हैं। अरविंद। आफ्टरनून। मैं अरविंद बैरागी, सीनियर मैनेजर IT HEG लिमिटेड मंडीदीप से हूँ, और मैं इस IS एंड LM सेल का मेंबर हूँ। और जैसा कि रमन जी ने बताया, 2 साल पहले इसका गठन हुआ था, और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सेक्टर लेवल पे लाइसेंस, कंप्लायंस और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर महीने एक मीटिंग होती है हमारी, जिसमें IT पॉलिसी और जितने भी SOPs हैं वो रिव्यू होती है, और रिप्रेजेंट करता हूँ। थैंक यू सो मच। धीरेश जी MOL को रिप्रेजेंट करते हैं। धीरेश। विनेश बोल रहा हूँ, ठीक है। गुड आफ्टरनून टू ऑल। हेलो। हाँ जी। तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली जैसे सब लोग जानते हैं, बट हिंदी में बोलेंगे तो पहले बोलते हैं ना कि एक कदम से सावधान। तो आजकल वही है डिजिटल बेसिकली।
डिजिटली गिव करते हो तो सावधान रहना सबको, और टाइम टू टाइम ये हमें एजुकेट करते रहते हैं रमन जी एंड कंपनी, एंड वी हैव लर्न, और सेम हमें डुप्लीकेट करना है अपने यूजर्स को। दैट्स ऑल। थैंक यू धीरज जी। नेक्स्ट है जितेंद्र जी, जो पावर डिवीजन को देखते हैं। जितेंद्र जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। साइबर सिक्योरिटी के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ बताने की जरूरत है, इसका तो सबको पता ही है। पर पर्पज ऑफ इस IS और LM सेल का ये था कि द पर्पज ऑफ दिस IS LM सेल इज to strategic cyber security framework to guide the action of prepare to respond and coordinate recovery from the cyber security incidents and assist the IT team to putting in place a mechanism to effectively deal with the cyber security crisis and create the cyber security awareness, cyber security secure ecosystem, creating cyber insurance framework, setting regulatory frameworks. That these are the mandatory and aim and criteria of this cybersecurity cell. So I think we can doing this work properly and support and coordinate with you. Thank you. थैंक यू जितेंद्र जी। नेक्स्ट है BMD से मोहम्मद नमकवाला। मोहम्मद जी। Good afternoon, everybody. Myself, Mohammad Namakwala from BMD. I was introduced to this cell last year, and the purpose of creating this cell was to safeguard our servers, computer system, networks, and data from malicious attacks, and also to safeguard activities of our employees and other users when they are connected on company network. And it also functions regarding preventing use of pirated software and unlicensed software. So it is a good initiative, and I am privileged to be a part of this. थैंक यू मोहम्मद जी। नेक्स्ट है राकेश पाटीदार। Good afternoon, everyone. Myself, Rakesh Patidar, Manager IT, Maral Overseas Sarovar Plant. Basically, I am the member of IT Security and License Management Cell, and I am introduced by this team since last 8 months. IT security and license management is a very useful cell for the entire LNJB group, because we are discussing regularly regarding security and license management, mostly IT security, and this cell helps very lot in for IT policy and for users user compliances and all these things. So that's all from my side. थैंक यू राकेश। Thank you. नेक्स्ट है मोहित चौधरी, MOL से। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं इसमें साइबर वीडियो ऑन कर लो। मैं मराल गारमेंट नोएडा यूनिट को देखता हूँ अंडर गाइडेंस ऑफ धीरज सर, और इसमें हमने धीरज सर के साथ साइबर सिक्योरिटी के लिए ट्रेनिंग भी की है। टाइम टाइम पे हम यूजर को अवेयर करते रहते हैं कि कैसे साइबर अटैक से बचा जाए। थैंक यू। थैंक यू मोहित। अब मैं जो आपको अब ये जो हमने जो स्लाइड्स बनाई है, बेसिकली दीज स्लाइड्स का जो पर्पस है वो बड़ा सिंपल सा है, और हमने इसमें कवरेज भी जो ली है वो बहुत ही सिंपल वे में लिया है। इसको कोई भी हमने इस तरीके से नहीं लिया कि कोई इतने हाई एंड वर्ड्स यूज किए हों या कुछ। और इसका पर्पस जो प्रेजेंटेशन का वो ये भी है कि आप ये प्रेजेंटेशन इस मीटिंग खत्म होने के बाद मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, और इस यही प्रेजेंटेशन आप अपने यूजर्स को ग्रुप में दे सकते हैं, अपनी अपनी कंपनीज में, अपने अपने यूनिट्स में। आप इसी ट्रेनिंग को इसी को बेस बना के आप अपने यूजर्स को भी ट्रेनिंग देना है।
और उसका पर्पस भी यही है कि ये ट्रेनिंग सबके साथ पूरे ग्रुप पे एक ही लेवल पे रहे और एक ही प्रेजेंटेशन रहे और एक ही तरह से रहे। साइबर सिक्योरिटी जो जो लोगो हमने दिया है वो प्रोटेक्ट आवर कंपनी एंड आवर सेल्स है, और इसमें एक आपको बैच भी हमने दिया है, सभी को दिया है। वो बैच जो है आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरे मंथ इस बारी डालें, और अगर आपको कम पड़ता है तो आप आईटी के जितने भी लोग हैं वो जरूर डालें, और अगर कम पड़ता है तो आप मेरे से बोल दीजिएगा, मैं आपको और बैचेस भी भिजवा सकता हूँ। Now we talk about the training, understanding cyber security basics. What is cyber security? Although we are on IT में है, तो we all know what is cyber security. Cyber security refer to the practice of protecting system, network, and attack. These attacks are to access, alter, or destroy sensitive information, extort money, or interrupt normal business operation. With the increasing digitalization of business process, cyber security has become a top priority for companies of all sizes. हम लोग यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं वो हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और उसमें सबसे पहला आता है डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन में अगर आप बात करते हैं तो सेंसिटिव डाटा सच एज कस्टमर इंफॉर्मेशन, intellectual property and financial record must be kept secure. A data breach can lead to a severe financial and reputation damage. Protection पे आज की डेट में गवर्नमेंट भी काफी स्ट्रिक्ट होती जा रही है इन चीजों को लेके, और इसके लिए हमारे को भी इनिशिएट लेना चाहिए कि हमारे को अपने जो डाटा, जो रिलेटेडली डाटा है, जो भी हमारे कस्टमर से रिलेटेड या किसी भी फॉर्म में हमारे पास आता है, और हमारी कंपनी का जो डाटा है दैट शुड बी सिक्योर। नेक्स्ट स्टेप, बिजनेस कंटिन्यूटी। Cyber attacks can disrupt operation, resulting in downtime and potential loss of revenue. Strong cybersecurity measures help ensure business continuity even in the event of attack. Basically, अगर हम business continuity की बात करें तो अगर कुछ इस तरह का cyber attack हो जाता है तो उस केस में हमारे पास एक business continuity रन करने के लिए हमारे पास second होना चाहिए। और दूसरा है regular compliances. Many industries are subject to strict data protection regularly. GDPR, which is used for European countries, and HIPAA is for US countries. Failure to comply can lead to a heavy fines and legal consequences. अगर फेलियर होता है इस केस में या इनसे GDPR में कुछ इशू होता है, अगर कंप्लायंसेस मीट नहीं करते तो कंपनी कैन कम इनटू अ लीगल, काफी सारे फाइन्स वगैरह लगने के रहते हैं रीजन। नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टमर ट्रस्ट। Protecting customer data is essential for maintaining trust. Customer expect that their information is secure with companies that interact with. A breach could cause them to lose confidence, impacting brand loyalty. अगर आपका कस्टमर से डाटा आपके यहाँ से लीकेज हो जाता है या कुछ होता है तो ऑब्वियसली you lose a confidence of the companies which we are dealing with. Protecting against financial loss. Cyber attacks can lead to a significant financial loss due to theft, fraud, and operational downtime. Ransomware attacks, for example, may force companies to pay to regain access to their systems. Basically, वो भी financial loss में एक पीछे attack भी हुए थे. We will give you an example. Kuldeep, can you please explain? Sure. So here I'll explain few of the examples of major cyber attacks happen in the world. इसमें 4-5 एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट द बैकग्राउंड फॉर ऑल दीज अटैक्स इज द वल्नरेबिलिटीज। जितने हुए हैं वर्ल्ड में, जो मेजर अटैक्स हैं, सभी का बैकग्राउंड देखेंगे तो वल्नरेबिलिटी सिस्टम में कुछ या एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटी है जिसके थ्रू हैकर्स ने उसको अटैक किया और सिस्टम कॉम्प्रोमाइज किया। इसमें मेजरली एक 2013 में अटैक हुआ था। टारगेट एक कंपनी है जो कि रिटेल बिजनेस या सुपरमार्केट्स वगैरह यूएस में है उसकी, तो वहाँ पे एक अटैक हुआ था 2013 में। तो उस अटैक को भी इवन टारगेट 2013 बोलते हैं। वो अटैक क्या है, उसमें बेसिकली क्या हुआ कि उनके जो पोस्ट डिवाइस होते हैं, पोस्ट इन द सेंस पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस जो होते हैं, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड वगैरह पंच करते हैं बिलिंग के टाइम में, उस पर्टिकुलर डिवाइस में कुछ वल्नरेबिलिटी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑलमोस्ट 40 मिलियन कस्टमर्स का डाटा स्टोर हो गया था।
डाटा लीक हो गया था, उसमें उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, लाइक उनका ईमेल आईडी, फोन नंबर एक्सेट्रा। तो आई मीन ये बहुत बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक था वर्ल्ड में। इसके लिए बहुत एक हैवीली उनको पेनल्टी भी पे करनी पड़ी थी। एंड सेकंड लाइक WannaCry और रैंसमवेयर अटैक, ये 2017 में हुआ था। इवन देयर आर मल्टीपल कंपनीज वेयर दिस अटैक वाज हैपेंड। मतलब अभी काउंट जो मेजर हुआ है, इवन उससे ज़्यादा भी हो सकता है, अफेक्टेड ओवर 2,30,000 कंप्यूटर्स। ये तो है जो नॉन है इन मोर देन 150 कंट्रीज, बट इससे भी ज़्यादा हो सकता है कि जो कि नॉन भी नहीं है। तो ये भी एक मेजर अटैक था। ये था क्या, WannaCry रैंसमवेयर अटैक बेसिकली दो टाइप का अटैक था। एक है कि WannaCry क्रिप्टो रैंसमवेयर अटैक, इसमें क्या करते थे, वनरेबिलिटी के थ्रू किसी एक सिस्टम में घुस के वो हॉरिजेंटली सर्च करते थे बाकी किस सिस्टम में वनरेबिलिटीज हैं, और उन सिस्टम में जाके उनका डेटा को एनक्रिप्ट करते थे। उसके बदले में वो दे यूज्ड टू आस्क सम मनी। और एक एग्जांपल ये था क्रिप्टो WannaCry रैंसमवेयर अटैक, और सेकंड था एक लोकर WannaCry अटैक। लोकर तो इवन आपको शायद याद होगा, लोकर WannaCry तो इवन हमारे ग्रुप में भी जब मैं 2017 में ज्वाइन किया, यहाँ पे भी क्या था, सिस्टम ऑटोमेटिक लॉक हो जाते थे एडी के। तो उसके पीछे जब हमने ट्रबल शूट किया तो हमने फाइंड किया कि लोकर WannaCry अटैक है। उसके बाद हमने मतलब उसका रिक्वायर्ड फिक्सअप किया। इवन आप लोगों को एक यूटिलिटी भी दी थी सिस्टम में रन करने के लिए जहाँ जहाँ वनरेबिलिटी थी। देन एक और एग्जांपल है बड़ा, 2021 में हुआ था कॉलोनियल पाइपलाइन का। ये यूएस की एक गैस पाइपलाइन, मेजर गैस पाइपलाइन कंपनी थी। मोर देन 7 डेज उनका बिजनेस शट रहा था उसकी इसकी वजह से। हुआ क्या था कि ये भी सिस्टम वनरेबिलिटीज के थ्रू अटैकर्स ने इसको अटैक किया और इन सिस्टम्स को हैक कर दिया, डेटा एनक्रिप्ट कर दिया, और जिसकी वजह से इनका बिजनेस टोटली ठप हो गया था 7 दिन तक। और इसका भी इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि उन दिनों में अगर देखोगे मतलब बहुत सारी न्यूज़ आती थी कि मोर देन 2 और 3 किलोमीटर लंबी लंबी लाइनें लगी थी गाड़ियों की ऑयल फिलिंग के लिए। बिजनेस इम्पैक्ट हुआ था इसकी वजह से। और एक और एग्जांपल है बड़ा इक्विफैक्स का। इक्विफैक्स भी एक कंपनी है जो कि फाइनेंशियल मैनेज करती है यूएस के लोगों का। तो यहाँ पे भी जो मतलब अटैक हुआ था वनरेबिलिटीज की, आई मीन वनरेबिलिटी की वजह से हुआ था कि सिस्टम सॉफ्ट उनकी एप्लीकेशन थी वो अनपैच्ड थी, और इसमें भी कुछ ऑलमोस्ट 150 मिलियन अमेरिकन थे जो अफेक्टेड हुए थे, और उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो थी वो लीक हो गई थी, लाइक डेट ऑफ बर्थ एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर एंड एड्रेस, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा। So these were the few major, I mean, cyber security breach incidents in the world, but there are a lot more. Thank you, Kuldeep. ये पर्पस ये था रमन जी, बताने का कि अपने मतलब पास इस कोई ऐसा डाटा है क्या जैसे कि वर्ल्ड वर्सेस इंडिया? नहीं, ऐसा कंपैरिजन हमने किया तो नहीं है, बट जब हम आईटी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इंडिया को अलग नहीं देखते, क्योंकि वी सी एज अ वर्ल्ड कंप्लीटली। क्योंकि आज की डेट में ये आइडेंटिफाई करना कि सिर्फ इंडिया में अटैक हुआ वो नहीं है, जितने भी अटैक हो रहे हैं दे आर वर्ल्ड वाइड। बट हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर चाइनीज पर्टिकुलरली इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए कर रहे हैं तो उस तरह का अलग एक सीन बनता है। बट बेसिकली अभी हम जब हम कंपैरिजन या कोई भी डाटा उठाते हैं तो उसमें हमारे को वर्ल्ड वाइड कंट्री वाइज ही डाटा मिलता है। उसमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि वर्ल्ड इज डिफरेंट एंड इंडिया इज डिफरेंट। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइज है मतलब बेसिकली आईटी को ना। बट अगर आप इसको भी देख लेते हैं, अगर हमारे पास होगा तो विल शेयर दैट प्रेजेंटेशन। अगर होगा इस मीटिंग के बाद मैं देख लूंगा कि अगर मेरे पास हो कुछ तो। द होल पर्पस ऑफ शोइंग दिस इज कि हम इसकी सिविरिटी को समझें और इसको इस तरीके से समझें कि इससे कंपनी का किस तरीके से कितना लॉस हो सकता है।
तो यही हमारा पर्पस भी है और इसी अवेयरनेस कैंपेन के लिए ही इस मंथ को, अक्टूबर को, इसीलिए ही चुना गया। और इसमें टोटली यही हमारे को फोकस करना चाहिए कि जो आईटी सिक्योरिटी है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आज की डेट में जो भी काम हो रहे हैं वो आईटी से रिलेटेड ही हैं। और उस हमारे को ये जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट है कॉमन साइबर थ्रेट्स जो हैं। सबसे पहले इसमें आता है फिशिंग। ऑल्दो यू मस्ट ऑल बी अवेयर ऑफ दीज वर्ड्स, मतलब हमारे को बहुत क्लियर है कि हमने, क्योंकि हमने इस पूरे लास्ट ईयर्स में हमने इन सबको देखा भी है और समझा भी है। फिशिंग ईमेल प्रिटेंड टू बी फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज, जो हमें भी सिमुलेशन वगैरह भी हम लोग कर रहे हैं वो इसी तरीके से ही कर रहे हैं कि वो ऐसा लगता है कि ट्रस्टेड सोर्सेज से, पर एक्चुअली में नहीं होता है। जैसे एक बारी हमने lnj.bhilwada.in से मेल भेजी, इसी तरह से LNJ भीलवाड़ा की जगह 1 LNJ भीलवाड़ा की जगह लिखा जाता है, तो वो ये पढ़ने में नहीं आता है, बट आई थिंक दैट इज अ फिशिंग अटैक। और ये हमारे, हम लोग इसको सिमुलेशन के टेस्ट में लेते भी हैं और आगे भी लेंगे इस चीज़ को, कि यूजर को ये पता होना चाहिए और यूजर ये पढ़ सके कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेन में क्या एक्चुअल डोमेन से आई भी है कि नहीं आई। नेक्स्ट है रैंसमवेयर, हैकर्स लॉकिंग योर फाइल्स अंटिल यू पे। ये हमारे पास एक पहले भी हमने ये सर्कल में देखा है कि फाइल्स लॉक हो गई, हमारा पूरा सिस्टम लॉक हो जाता है एंड दे आस्क फॉर पेमेंट के लिए कि आप पेमेंट करेंगे तब फाइल्स को अनलॉक होगा, और वो भी बिटकॉइन में पेमेंट, ताकि आपको ये भी नहीं पता चले कि आपकी पेमेंट गई किधर है। नेक्स्ट है malware, सॉफ्टवेयर दैट डैमेजेस योर सिस्टम। वी आर ऑल अवेयर के मतलब वो डैमेज malware वायरसेस होते हैं जो आपके सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं और सब कुछ रोक देते हैं। नेक्स्ट है सोशल इंजीनियरिंग, मैनिपुलेटिंग यू टू गिव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सोशल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी चीजें आज की डेट में चल रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी, कि दे मैनिपुलेट आपको डिफरेंट वॉइसेस में डिफरेंट करेक्टर्स बन के सोशल मीडिया के थ्रू आपको बात करते हैं और उससे आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। कुलदीप हैज टू से समथिंग। तो बेसिकली ये सब कुछ एक्सप्लेन करने के पीछे हमारा एजेंडा ये है, लाइक व्हाट इज फिशिंग अटैक, रैंसम अटैक, मालवेयर और सोशल इंजीनियरिंग अटैक, एंड शेयरिंग ऑल द एग्जांपल इज कि हम बेसिकली इन सभी का देखते हैं तो वनरेबिलिटीज की वजह से ही सारे अटैक होते हैं। सो आवर फोकस शुड बी हाउ बेस्ट वी कैन पैच आवर सिस्टम। लाइक जैसे अभी मैं देखता हूँ कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे प्रीतम भी कई बार विंडोज पैचिंग की डिटेल शेयर करते हैं, बट नॉर्मली उस लेवल का रिवर्ट नहीं आता। तो वी शुड रिलीजियसली फॉलो दीज थिंग्स कि अपने सिस्टम को प्रॉपरली पैच करें, क्योंकि जितना भी पैचिंग प्रॉपरली होगी उतने ही कम चांसेस हैं कि अटैक हो। लाइक हम क्या करते हैं, हमने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कर लिया, बट आपने ताला तो स्ट्रॉन्ग लगा लिया घर में, बट अगर पीछे से खिड़की खुली है तो क्या कर सकते हैं? तो चोर तो खिड़की से भी घुस के चोरी कर सकता है। तो वनरेबिलिटी इज जस्ट दैट विंडो, राइट? आगे आपने ताला कितना भी बड़ा लगा लिया, बट अब जब तक आपने विंडोज पैच नहीं किया प्रॉपरली तो अटैक के उतने ही चांसेस रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू कुलदीप। Recognizing phishing, how to spot phishing emails, unexpected sender और domain name। और डोमेन नेम हम सब, हमारे को मालूम है व्हाट इज डोमेन नेम, और अनएक्सपेक्टेड सेंडर होता है इस तरीके से। अर्जेंट, वो दे शो यू अर्जेंसी कि मतलब अब इमीडिएटली करिए, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा, एंड दे यूज अ स्केयर टैक्टिक्स। और अर्जेंसी की वजह से ही आपको इस तरह से मैनिपुलेट कर देते हैं कि आपको लगता है कि अगर नहीं हुआ तो पता नहीं किस किस जगह पे किस किस का क्या इम्पैक्ट आ जाएगा, तो दे क्रिएट एन अर्जेंसी ऑन दिस। सस्पिशियस लिंक्स और अटैचमेंट्स वो लोग भेजते हैं, और इसमें आज की भी अगर आप मेलर देखें तो उसमें भी हमने यही शो करने की कोशिश की है कि लिंक पे या अटैचमेंट पे कुछ भी अगर खोलने से पहले यू शुड बी डबल इंश्योर क्या क्या खोल रहे हैं और अटैचमेंट को कैसे खोल रहे हैं। रिक्वेस्ट फॉर अ पर्सनल इंफॉर्मेशन शुड आल्सो बी अवॉइडेड। इन ऑल द केसेस हमारे को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी नहीं देनी चाहिए, और आज की डेट में बिल्कुल कुछ भी इस तरह से कहीं पे भी कोई अगर हमारे से कोई डिटेल मांगता है तो हमारे को नहीं देनी चाहिए।
Next is the password security. Best practice for password security is use strong unique password for each account. We are all aware, हमारे यहाँ पे 90 days की IT पॉलिसी में भी हमने लिखा हुआ है अरे वो जूम कि चले चलो आ जाता हूँ नहीं, आ जाता हमारे को पासवर्ड वगैरह चेंज करते रहने चाहिए. और देयर इज अ वेरी बिग एग्जांपल फॉर दिस कि मैं एक मफतलाल का एक एग्जांपल लेता हूँ. उनके CIO थे जो CIO सॉरी फाइनेंस हेड थे, CFO थे, और उनके पास बैंक की इंस्ट्रक्शन ये दी हुई थी कि CFO जो है जब तक वो मेल नहीं डालेंगे तब तक बैंक से कोई ट्रांसफर नहीं होगी. और ये प्रैक्टिस में था उनकी. और बैंक में जब भी कोई ट्रांसफर होना होता था तो वो ट्रांसफर CFO की मेल से जाता था. तो जो बैंक था उसमें डीमार्क नहीं लगा हुआ था. वो जो वहां पे जो यूजर था उस बैंक में जो एम्प्लॉय था उसको ये मालूम था कि ये पेमेंट यहाँ से इसकी रिक्वेस्ट आती है, जो वहां पे ऑपरेट कर रहा था कि इसकी रिक्वेस्ट आती है और ये रिक्वेस्ट को मैं देख सकता हूँ. उसने दोस्ती की उसी मफतलाल में, उसी के नीचे CFO के अंडर ही जो काम करता था, और उससे वो ईमेल आईडी का पासवर्ड ले लिया और उसने स्नूफिंग किया. और उसने क्या किया कि उसको मेल जब वो डालता था तो वो उसी के आईडी से आके वापस बैंक में, क्योंकि उसके पास पासवर्ड था उस CFO का, वो मेल बैंक में डालता था और बैंक से अपना ट्रांसफर कर लेता था अमाउंट किसी भी अकाउंट में. और वो उसके बाद वापस इन रिटर्न CFO को मेल लिख देता था बैंक के ईमेल आईडी से कि आपकी बैंक की स्टेटमेंट ये है. तो CFO के पास एक SMS आता था कि आपके पैसे इतने ट्रांसफर हो गए, पर बैंक की स्टेटमेंट वो देखता था तो उसे ये पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है. तो उसके हिसाब से, क्योंकि उसके अगर 40 करोड़ बैंक में पड़े हैं तो पड़े हैं, उसको 40 करोड़ ही दिख रहे थे, उसको ये डिफरेंस दिख ही नहीं रहा था. दिस हैज कंटिन्यूज एटलीस्ट फॉर 1 month, एंड इन दिस 1 month ही हैज ट्रांसफर्ड अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख रुपीस ऑनटू इट. और ये केस है कि मतलब किस तरीके से द थिंग्स चेंजेस एंड हाउ फ्रीक्वेंटली द पीपल आर गेटिंग स्मार्टर ऑन दिस. This is basically man in middle attack. हाँ, मैन इन मिडल अटैक है. बेसिकली इसमें ये था कि उसके पास उसने अपना ब्रेन यूज किया और गैप होल्स को आइडेंटिफाई किया. और देन अगर हम आज अपनी ईमेल आईडी की भी बात करते हैं तो हमने भी ये सब इन सब केसेस को देखते हुए हम लोगों ने भी इसको सिक्योर किया है कि यहाँ के कोई केस हमारे यहाँ नहीं है. दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल. नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेट ऑफ मिक्स लेटर्स, नंबर एंड सिंबल्स. वी आर नो कि मतलब हमारे पास, हमने IT पॉलिसी में भी यही लिखा है कि 9 कैरेक्टर्स का हमारे पास पासवर्ड होना चाहिए. We have enabled multi-factor authentication wherever it was possible. कुछ जगह पे अभी भी हम लोग मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है, बट वी हैव टेकन ऑन अदर वे कि उसको एक्सेस ही अलाउड नहीं है बाहर से ऑफिस के, कि अगर मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है तो वो एक्सेस बाहर से कर भी नहीं सकता, और अगर उसको बाहर से करना है तो वो VPN के थ्रू कर सकता है. तो दिस ऑल हैज बीन टेकन बाय इन द लास्ट 2-3 years. और इस पे जो डिस्कशंस हुई है वो ISLM की मीटिंग्स में हुई और उसी को ही इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई. We all know avoid using personal information and password to anybody. Multi-factor authentication, we are all aware कि what is multi-factor authentication. It's add an extra layer of security. Require a password plus a verification code. It requires a code also. Let's assume अगर आप में से कुछ लोग जैसे मराल ओवरसीज में Gmail पे यूज कर रहे हैं, तो अगर आपको वेरिफिकेशन कोड भी जाता है कि अगर आप लोकेशन या कुछ बदलता है या सिस्टम बदलता है तो वो वेरिफिकेशन कोड भी जनरेट करता है और तभी आपको एक्सेस करने देता है ईमेल्स. Essential for accessing sensitive accounts. Next is safe internet and email practices में. सेफ इंटरनेट एंड ईमेल प्रैक्टिसेस में हमने यही लिया है कि ऑलवेज यूज सिक्योर HTTPS वेबसाइट्स, बी कॉशियस विद ईमेल लिंक्स एंड अटैचमेंट्स, अवॉइड एक्सेसिंग सेंसिटिव पब्लिक वाईफाई. Avoid using sensitive data on public Wi-Fi is normally used for the people who are traveling. ये भी एक बड़ा फैक्टर रहता है. और इसमें पब्लिक वाईफाई यूज करने पे हमारे पास
एक दो इंसिडेंट हमारे पास है जिस तरह में कि फ्री वाला वाईफाई यूज किया और उसका का सारा डाटा जो है वो आपका स्टोर हो जाता है जिस आप डिवाइस को यूज कर रहे होते हैं, और दैट कैन बी यूज फॉर एनीथिंग। लेट्स अज्यूम अगर मैं पब्लिक पे एक पेज डाल देता हूँ जीमेल का अकाउंट का, तो आज की डेट में अगर मेरे पास मेलिंग सारी पर्सनल डाटा वगैरह इंफॉर्मेशन जो है जीमेल के अकाउंट्स या याहू अकाउंट्स में ही रखते हैं लोग, और पब्लिक वाईफाई अगर मैंने यूज किया तो वो सारा का सारा पासवर्ड एंड यूजर नेम can be hacked on very easily just to create an one page कि वो it will look like a Gmail account but actually में वो Gmail है नहीं, वो सिर्फ एक पेज है and it will give you some error, और आपका यूजर आप तो यूजर अपना ये डाल रहे हैं और पासवर्ड डाल रहे हैं, तो ये सब इश्यूज आते हैं पब्लिक वाईफाई यूज करने के लिए। Do not send or do not forward any sensitive email to anybody even in the आप locally अगर आप internally भी भेजते हैं तो be careful on this कि कोई भी ऐसी sensitive information ना भेजें, और अगर भेजें तो उसके लिए proper rules हैं। Like if I give you an example कि अगर board meetings या कुछ board का data होता है तो उसके लिए UPSI जो accounts बने हुए हैं RSWM, मराल, BMD सबके लिए बने हुए हैं, तो वो लोग एक कॉपी वहां पे भी भेजते हैं, और वो स्टॉक एक्सचेंज में भी वो डाटा जाता है कि किस किस लोगों ने किस किस को डाटा वो शेयर किया। जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम शेयरिंग दीज इंफॉर्मेशन विच इज हैपनिंग इन आवर कंपनी ओनली। डाटा एट वर्क, हैंडलिंग कंप्लीट डाटा सिक्योरली, ऑलवेज लॉक योर कंप्यूटर व्हेन अवे। अभी हमने जो हमने पहले लगाया था आईटी पॉलिसी के हिसाब से वो हमने 15 मिनट किया था, पर कई कंपनीज में रिक्वायरमेंट आई कि वी नीड अ 4 मिनट आल्सो, सो वी हैव पुट इट 4 मिनट फॉर सिस्टम जो एडी से कनेक्टेड है, प्लस डाटा जो ईआरपी से कनेक्टेड है वहां पे भी 4 मिनट और 5 मिनट्स का है। बट अगेन हमने 15 रखा है, फॉर 15 से नीचे अगर रखना चाहें कंपनी वाइज तो वो कर सकते। यूज इंक्रिप्शन फॉर सेंसिटिव फाइल्स, इसमें हमने ये बोला है कि आप जो भी HOFS पे फाइल्स रखते हैं वो फाइल अगर और इंक्रिप्ट कर दें, उस पर पासवर्ड लगा दें तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो उसके लिए हमारे को हमेशा यही रहता है कि आप लॉक करके रखें इवन यू आर शेयरिंग एट सिक्योर्ड एनवायरनमेंट। स्टोर डाटा ओनली ऑन अप्रूव्ड कंपनी प्लेटफॉर्म्स, हम अपने यूजर्स को भी यही बोलते हैं कि वो जितना भी डाटा है इधर उधर ना डालें, बल्कि कई बार मैंने देखा है कि लोग अपने पर्सनल ईमेल आईडी पे भी ड्राइव शेयर करके वहां भी डाल देते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। तो इट कैन बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी ऑन दिस, कि एक तो ये आईटी पॉलिसी के अगेंस्ट भी है, प्लस डाटा भी यूजर्स को पता होना चाहिए कि वो डाटा जो है वो अपने पर्सनल पे ना डालें, तो उसके अगेंस्ट they have to face some consequences. Report lost device immediately, हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर किसी का मोबाइल या लैपटॉप while traveling or any due to any reason कुछ होता है तो वो हमारे को रिपोर्ट करें, और उसमें हमारे को हम क्या करेंगे उसमें, जैसे अगर लोटस नोट्स है तो अगर मोबाइल पे एक्टिव है तो उसका डाटा वाइप भी कर सकते हैं, इसी तरह से जीमेल का भी कर सकते हैं। तो जहां तक हम कर सकते हैं वो चीजें हम कर ही रहे हैं। लैपटॉप में अभी हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, बट वी आर एक्सप्लोरिंग दिस कि हमारे पास इस तरह की ऑप्शन और भी आए, बिकॉज देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व, तो हम उस तरीके से हम सोचते हैं, जैसे हमने सोटी भी हमने लिया तो सोटी में भी हमारे पास अगर डिवाइस का अगर कोई ऐसा लगता है कि डिवाइस पे भी वाइप ऑफ करना, तो वी हैव एन ऑप्शन टू इंस्टॉल सोटी ऑन दैट सिस्टम। बट अभी हमने उसको टेस्टिंग कर लिया, सब कुछ इंस्टॉल भी कर लिया। वी हैव डन दिस फॉर अ बोर्ड एंड बोर्ड मेंबर्स के जितने हमने टैब्स वगैरह दिए थे उन पे हमने किया है, और वो अभी चल भी रहा है। इंसिडेंट रिपोर्टिंग के लिए हमारे पास है व्हाट टू डू इफ यू सस्पेक्ट अ ब्रीच। we expect the users to disconnect from the network if they suspect any kind of issue on their system, report the incident immediately to IT and follow company procedure for incident handling। अगर कुछ incident handling होता है तो हमारे पास सफायर भी है RSWM में, और इंसिडेंट हैंडलिंग के लिए हमारे पास हमने एक ईमेल आईडी भी दिया हुआ है साइबर अलर्ट करके,
जो हम हर जितने भी मेजर्स हैं उस पर हम लिख के डालते हैं कि अगर कोई भी किसी को कुछ है तो दे कैन राइट इट आउट साइबर अलर्ट। साइबर अलर्ट में हमने ये इंश्योर किया है कि वो 4 यूजर्स जो हैं क्रिटिकल जो हमारे साइबर सेल के हैं वो चारों के पास मेल जाती है एंड वी नॉर्मली वी एक्सपेक्ट कि विद इन 4 आवर्स यू विल गेट अ आंसर बैक एंड यू विल गेट द के रीजन के क्या था साइबर अटैक का। बट मे बी अगर आप रात को ट्राई करें तो हो सकता है कि थोड़ा डिले हो, बट वी ट्राई टू हैंडल इट विद इन 4 आवर्स। तो हमारी डेडलाइन इज 4 आवर्स, वी एज्यूम कि हम अभी उस पर काम कर रहे हैं, बट अगर कोई रात को 12 बजे डाले तो वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा, बट यू विल गेट अ रिस्पॉन्स एटलीस्ट, क्योंकि जो हमारे शिफ्ट में जो एम्प्लॉयज हैं वो उनके पास भी उसको हैंडल करने का है, बट दे वोंट एबल टू टेल यू व्हाट हैड हैपेंड, बट दे कैन अलर्ट अस ऑन दिस। वर्किंग रिमोटली, सिक्योरिटी टिप्स फॉर रिमोट वर्क, ऑल्दो अभी हमारे पास थोड़ा सा कम हो गया है, पहले बीच में एक टाइम आया था जब हम लोग रिमोटली सिस्टम से काम कर रहे थे, पर अभी भी कुछ मार्केटिंग के लोग और कुछ जो ट्रैवल हैं वो लोग करते ही हैं रिमोटली, तो वी ऑलवेज यूज अ वीपीएन व्हेन वर्किंग रिमोटली। हमने ये इंश्योर किया है कि जितने भी यूजर्स हों वो वीपीएन हो, और वीपीएन में भी हमने एडी से उनका यूजर आईडी पासवर्ड किया हुआ है। जो लोग यूजर एडी पे नहीं है उन लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंज रहता है कि वो हमारे को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद व्हेन इट डजंट वर्क देन वी हैव टू रीसेट द पासवर्ड, बट हम लोग इस मामले में रिजिड नहीं है कि अगर वो एडी पे नहीं है तो हम उसको वीपीएन नहीं देंगे। हमने उस केस में भी वीपीएन को क्रिएट करके दिया है। पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन उनके पास नहीं आता है तो हम लोग एडी के थ्रू मैनुअल हम लोग वो प्रोसेस कर देते हैं। Next is secure your home Wi-Fi with a strong password. This I have normally seen people don't do it. वाईफाई का जितने भी पासवर्ड्स होते हैं वो हमारे जो इंजीनियर्स घर पे आते हैं एयरटेल जियो या जो भी होते हैं उन लोगों के पास भी होता है, एंड बिलीव मी कि आपके वाईफाई का जितना भी डाटा है वो इजीली हैक किया जा सकता है और इजीली टेकन बाय हैकर एनी टाइम। वो लोग बहुत इजीली पासवर्ड डाल देते हैं, और उस केस में आपका कोई भी आपके पास एक टूल भी है विच आप अपने घर के आसपास भी जितने भी वाईफाई के डिवाइसेस हैं उन सब के यूजर नेम एंड पासवर्ड यू कैन गेट इट विद इन 5 मिनट्स। सो इट्स वेरी इजी अगर आपने वो सेम पासवर्ड जो आपके इंजीनियर्स ने किया, सो डू नॉट डू इट। कीप योर क्रिटिकल डाटा ऑन फाइल सर्वर विच वी एक्सपेक्ट कि हम जितने भी क्रिटिकल डाटा है सिस्टम पे ना रख के फाइल सर्वर पे रखें, और क्योंकि वो आपके लिए भी इंश्योर रहता है कि वो फाइल सर्वर जो है डाटा वो कहीं खोएगा नहीं, डिलीट नहीं होगा। अगर कुछ सिस्टम को हो जाता है, लैपटॉप को हो जाता है, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है कि उसमें फाइल्स के जितनी भी फाइल्स थी वो सारी की सारी सिस्टम में चली जाती है। सो इट्स इन अ वे टू कीप अ बैकअप ऑफ योर फाइल्स। इंश्योर डिवाइसेस यूज्ड फॉर वर्क एज अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड। आप जितनी भी डिवाइसेस यूज करते हैं उसमें पासवर्ड जरूर लगा के रखें and try to make it as complicated as you can. This is the end of it, and this is what we are expecting that जितने भी हमारे जो users हैं या IT managers हैं, be cautious and verify before acting. We always say कि मतलब before act we must be cautious and we should know कि what we are doing. और हमारे पास हमेशा डबल थॉट होना चाहिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो लीव इट एज इट इज इवन ऑन योर मोबाइल ऑल्सो, कि अगर कोई आपको फोर्स कर रहा है या कुछ कर रहा है तो आप उस वक्त छोड़ दीजिए, और कुछ अर्जेंट उसको काम बता के आप छोड़ सकते हैं। तो अर्जेंसी जो शो करते हैं वही बेसिकली वहीं पर हम लोग गलती करते हैं और वही इशू होता है। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और जहाँ पे भी आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है प्लीज यूज इट। like multi-factor authentication is available on all the apps which are installed on your mobile. Like if I talk about WhatsApp or Facebook or Insta or whatever social media you are using, there is always an MFA, but I haven't seen anybody using a multi-factor authentication on WhatsApp, even which is used now for official and unofficial purpose also. Report suspicious activity immediately. अगर आपको कहीं पे भी कुछ लगता है तो आप साइबर अलर्ट में मेल करें, या आईटी मैनेजर्स में जो भी सेल के मेंबर्स हैं आप अपने लोकली आप बात कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेफ ब्राउजिंग एंड ईमेल हैबिट्स। जितने भी ईमेल हैबिट्स हैं आपकी टाइम के साथ वो चेंज होती जा रही हैं, और एआई आने के बाद और भी ज़्यादा चेंज हो रही है, विच इज स्टार्टेड ऑटोमेटिकली सेंडिंग मेल्स
अगर आप वो कर रहे हैं तो यू हैव टू बी ensure yourself that it is working perfectly fine. Don't install anything on your system किसी के कहने में या कहीं पे आपने पढ़ लिया और वो इंस्टॉल कर लें. Read their reviews, read them properly. उसके फीडबैक पढ़िए, उस पे ये देखिए कि कितने लोगों ने उस पे किया है. So these are the activities which will keep you safe. So this is what I have a presentation, and I will share this presentation once the meeting is over. Thank you very much. किसी के पास कोई query है? If somebody क्वेश्चन, कोई फीडबैक, बेसिकली यही प्रेजेंटेशन या आपके पास कुछ और भी ऐड ऑन है तो आपको अपने यूजर्स को भी ट्रेन करना है, ट्रेनिंग क्वेश्चन पे. प्लीज म्यूट कर दीजिए, कहीं से इको आ रही है. राकेश हैं अभी क्या? सर, यस सर. मैं राकेश जी, एक बार आप जो साइबर सिक्योरिटी पे आपने अपने यहाँ प्लांट में जो एक्टिविटीज की हैं वो जरा अगर आप सब बता पाए तो अच्छी बात है. एक्चुअली हम लोगों ने जैसे लास्ट आईटी और लाइसेंस मैनेजमेंट सेल में जो डिस्कस हुआ था उसको लोगों ने हमारे प्लान में इम्प्लीमेंट किया है. एक जो डिस्कस हुआ था कि यूनिट हेड से हम लोग सारे प्लांट यूजर्स को मेल डालेंगे जिसमें कि साइबर अवेयरनेस के रिगार्डिंग कुछ टेक्स्ट मैसेज था लोटस नोट्स के थ्रू. इसका रीजन ये था कि जैसे नॉर्मली साइबर अलर्ट सेल या फिर अगर हेड ऑफिस की किसी आईडी से मेल आता है तो वो प्लांट यूजर उतना इम्पोर्टेंटली उसको देखते नहीं है या पढ़ते नहीं है जितना कि प्लांट हेड की आईडी से अगर प्लांट यूजर्स को मेल आएगा. तो लास्ट टाइम रमन सर ने या पूरी सेल ने बना के जो दिया था उसमें कुछ हम लोगों ने एड ऑन किया था और हमारे प्लांट हेड की आईडी से मेल सर्कुलेट किया है सारे प्लांट को. और इसी उसमें जो हमारे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है अराउंड 300 उन लोगों का हमने ट्रेनिंग प्लान किया है. एक फर्स्ट सेशन आज ट्रेनिंग का कंप्लीट हुआ है. तकरीबन 35 पार्टिसिपेंट्स थे और यही प्रेजेंटेशन जो सर ने अभी दिखाया है वही प्रेजेंटेशन मैंने और मुरली जी ने लिया है. उसमें 1-2 स्लाइड्स और एड ऑन करी थी जो भी है. और वाकई में जो 35 पार्टिसिपेंट थे उनको ये लगा कि ये बहुत यूजफुल और बहुत इम्पोर्टेंट अवेयरनेस है. मतलब उन्होंने अपने एचओडी को जाके कुछ फीडबैक दिए. जो हमारे आप जैसे बात चलती है कि व्हाट्सएप ग्रुप होता है, हमारा भी सरोवर का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी एप्रिसिएशन आए कि ये एक बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग हुई, इस तरह की ट्रेनिंग होना चाहिए. तो एक मतलब अच्छा मैसेज हम लोग भी क्रिएट कर रहे हैं प्लान में कि आईटी सिक्योरिटी अवेयरनेस के रिगार्डिंग. और इस पूरे अक्टूबर मंथ में हम 6-7 बैच ऐसे कंप्लीट कर लेंगे. इंटायर प्लांट के स्टाफ मेंबर्स की ट्रेनिंग जरूर कंप्लीट करेंगे हम. ग्रेट राकेश जी, थैंक यू वेरी मच. बेसिकली हमारा पर्पस भी यही है कि हम प्लांट में एक तो मेल जो है प्लांट हेड से जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के थ्रू हमने कुछ गाइडलाइंस दी हैं वो गाइडलाइंस आप अपने प्लांट हेड्स को दे सकते हैं और वो प्लांट हेड्स जो हैं वो उसी को गाइडलाइंस को ध्यान रखते हुए एक मेल बना दें या ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन भी करके अपने इंटरनल प्लांट्स में आप लोग भेज सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं. और उसके ही पीछे आप अगर ट्रेनिंग करेंगे तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग. जो हमने बैचेस भेजे हैं वो जो मेरे पास फीडबैक है और जो हमारे पास हमारे को अभी जो पता चला है वो यही है कि पीपल आर आस्किंग कि मतलब ये क्या है क्या नहीं है. तो अवेयरनेस मेंटेन करने का तरीका भी यही है कि हम करें. और डेस्कटॉप जो हमने अभी चेंज किया है अगर आपने देखा हो तो हमने वो डार्क ब्लू जानबूझ के दिया ताकि लोगों का ध्यान जाए कि हाँ ये इशू मतलब उनको उनकी तरफ से ये भी आया कि ये बहुत डार्क है. सो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीक में जो मंडे के मंडे हम लोग चेंज करेंगे तो मंडे को जो हमारा वो है वो हमने लाइट कलर लिया है.
इस तरह से डेस्कटॉप भी हम चेंज करेंगे। इसी तरह से जो हमारे पास प्रेजेंटेशन है वो के सभी से वो यूजर्स को भी कहीं से एक दीपक टाइपिंग आपकी से हो रहा है। हेलो रमन जी। हाँ जी सर बोलो। दीपक बोला। हाँ जी सर बोलो। एक हमारा एक मेरा एक सजेशन था कि हमें अवेयरनेस के बारे में हमें पता है, हम यूजर्स को बताते भी हैं कि लाइक सस्पिशियस ईमेल नहीं खोलना चाहिए, अटैचमेंट नहीं खोलना चाहिए, लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ है। अब इशू क्या आता है कि यूजर्स हमें ये पूछते हैं कि सर ये सब कुछ हो गया, अब आगे क्या करना, आप ये बताइए हमें। सपोज रात को 10 बजे मेरे पास फोन आता है मेरे फ्रेंड का कि यार दीपक मेरे बिटिया का व्हाट्सएप हैक हो गया। अब बीइंग एज IT हेड उसने मुझे फोन लगाया, मैं उसका फ्रेंड, उसने मुझे फोन लगाया, अब मुझे उसकी कैसे हेल्प करनी है। हमारे पास में इसके लिए कोई एक पूरी एक डॉक्यूमेंट होना कि हमें इस तरीके से जब चीजें हो जाती है उसके बाद उसको कैसे टैकल करना है। तो देखिए जितनी भी चीजें अभी तक आपने सुनी या पढ़ी हैं, ये चीजें होने के बाद कुछ होता नहीं है। हाँ, आपके बैंक से पैसे निकल गए तो होता कुछ नहीं है। ये प्रिकॉशन अवेयरनेस अगर पहले होती उसको और वो व्हाट्सएप पे 2 वे ऑथेंटिकेशन लगाता तो वो उसके लिए अच्छा था, बजाय इसके करने के जब हो चुका उसके बाद बात करने का कुछ एग्जाम्पल निकल के आता नहीं है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि व्हाट्सएप है या आपका, मैं एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी हम क्या समझते हैं कि हमारे बैंक में पैसा तब निकल सकता है जब मेरे पास SMS जनरेट होगा, राइट? एक SMS जनरेट होता है, OTP जनरेट होता है। नहीं वो आई थिंक, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरे को ऐसे लगा कि वो ही इज आस्किंग फॉर द पोस्टमार्टम या आगे आगे कैसे प्रिवेंशन करना है। प्रिवेंशन के लिए उसके लिए तो सिंपली आई थिंक अगर वो व्हाट्सएप पे जाएंगे तो वहां पे दिखाएगा कि कौन कौन से, वहां सिक्योरिटी में जाकर देखोगे ना प्रोफाइल के अंदर किस किस ने कनेक्ट कर रखा है, वो अगर कहीं पे अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ भी है तो वहां पे वो लॉग आउट कर सकते हैं। हाँ, ये एक है कि वहां पे स्टॉप करने का तरीका, एक SOP या कहीं ना कहीं तो उसी का फायदा है। तो एसओपी आप सिंपली आप भी प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप डेस्कटॉप पे आप स्कैन करके व्हाट्सएप चलाते हो या कुछ ऐसा है तो आपके व्हाट्सएप मोबाइल के अंदर वो आ जाता है कि मतलब कितने सिस्टम पे आपका लॉग्ड इन है। तो वहां से इमीडिएट एक्शन तो ये बनता है, जो लिंक्ड डिवाइसेस होता है वहां से आप पकड़ के फटाफट लॉग आउट करो, ताकि फर्दर जो मैसेजेस हैं व्हाट्सएप के वो कंप्रोमाइज ना हो। एक तो ये एक्शन बनता है। आप अगर सेटिंग में जाओगे ना आपके व्हाट्सएप में, वहाँ पे सेटिंग्स के अंदर लिंक्ड डिवाइसेस आता है, तो अगर कंप्रोमाइज है तो नेचुरली वहाँ लिंक्ड डिवाइसेस में आएगा वो। तो ये वहां से आप स्टॉप तो कर सकते हो। बाकी अगेन वो डेटा तो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो ये है कि आगे फर्दर कॉम्प्रोमाइज ना हो या पोस्टमार्टम वो तो खैर फर्दर चेक कर सकते हैं। बेसिकली मैं एक एग्जांपल और भी दे रहा था कि यूजर की अवेयरनेस के लिए। देखिए अब मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास अगर मैं बैंक से कोई भी ट्रांजैक्शन करता हूँ तो उसके लिए OTP जनरेट होता है, और OTP जनरेट होने से हम ये सोचते हैं कि OTP जनरेट हो गया, अगर मेरे पास OTP आया तो मैं OTP किसी को नहीं दे रहा हूँ। दैट्स परफेक्टली फाइन, हमारी अंडरस्टैंडिंग इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। बट अगर आप दूसरी तरफ से देखेंगे, लेट्स अज्यूम कुलदीप इज कॉलिंग मी एंड कुलदीप इज अ हैकर, मेरे पास कॉल करते हैं और धीरेश जी का नाम लेके बोलते हैं कि आपके दोस्त हैं धीरेश जी, हम एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप बड़े सज्जन आदमी हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही हैं और ऐसा आपका नाम धीरेश जी ने दिया था, और धीरेश जी जो हैं वो मेरे को फोन कर रहे हैं। तो आप ऐसा करते हैं, हम उनको भी फोन पे ले लेते हैं, आप उनको फोन पे ले लेते हैं, पर वो आप बोलते हैं कि उनका नंबर नहीं है, किसी और का नंबर है। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं वो कोई बात नहीं, बिकॉज ही इज क्रिएटिंग एन अर्जेंसी। तो बोलेंगे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, मेरे पास ही है, दूसरे नंबर से कॉल कर रहे हैं, आप ले लीजिए, एक ही बारी बात कर रहे हैं। तो आप सोचते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, कॉल ही तो है, कॉल में क्या होगा। सो बेसिकली दैट कॉल कम्स एंड आप मर्ज करते हैं, वो एक एंड पे सुन ही रहा है, वो बेसिकली कुछ नंबर बोलता है, वो नंबर आपके बैंक से उसी ने जनरेट किया है और OTP की जगह उसने आपको वॉइस कॉल के लिए किया है। सो दिस इज बहुत कॉमन हो रहा है कि वो वॉइस कॉल पे करता है और आपके साथ मर्ज है फोन पे, तो आप ये सोचते हो कि ये वो कॉल कर रहा है जो मर्ज कर रहा हूं मैं कॉल को और मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ।
बट बाय द टाइम यू अंडरस्टैंड वो उसने नंबर पढ़ लिया है और वो आपके बैंक से फ्रॉड करके निकल चुका है। सो दिस इज नेक्स्ट लेवल की जो इस तरह की हो रही है, और आने वाले दिनों में इसी तरह के ही साइबर अटैक्स या इसी तरह के ही पैसा बनाने वाले होंगे, और सड़क पे लूटने वाले कम होंगे और रूम से लूटने वाले ज्यादा होंगे। और इस तरह के केसेस बहुत सारे हैं अगर आप देखेंगे तो, बट इंडिविजुअल जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन ज्यादा नहीं होती हैं, बट एज अ कंपनी वी शुड इंश्योर कि हम जो भी काम करें उसमें एक सिचुएशन इस तरह की ना है जिससे कंपनी का कोई लॉस हो। इंडिविजुअली तो वी आर नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी, बट एज अ कंपनी वी आर आंसरेबल टू द कंपनी। तो जो मैंने फर्स्ट स्लाइड आपको दिखाई थी जिसमें रेपुटेशन ऑफ द कंपनी और वो सब चीजें मैटर करती हैं, तो वो हमारे को उस पर फोकस ज्यादा करना। रेस्ट आप अगर चाहें तो मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, मेरे पास बनी हुई है, मैं आपसे शेयर कर लूंगा कि जो प्रिकॉशंस हैं जैसे के लिए आप यूज करते हैं फोन सिक्योरिटी उसके साथ में शेयर नंबर कि आप यहाँ कॉल करिए, बाई चांस कोई इशू हो जाता है तो। ठीक है, उसके लिए भी है कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी है, और वो ये बोलते हैं कि यहाँ पे कॉल करिए, उनके नंबर्स हैं, तो मैं आपसे वो शेयर कर लूँगा। कोशिश करूंगा कि इसी स्लाइड में जो प्रेजेंटेशन है एक आध दिन में आपके पास में भेज दूंगा। रमन जी जी सर। नमस्कार। नमस्कार। रमन जी, जो आप जैसे एग्जांपल बता रहे हैं ना, इस क्योंकि ये जो सिंपल भाषा में जो अपन एग्जांपल जो अपने पास वीडियोस भी आते हैं सोशल मीडिया पे, अगर ये भी हमारे उसमें अगर प्रेजेंटेशन में हम अगर एक आध विजुअल दिखा सकें, उससे क्या होगा कि आदमी को सुनने से ज्यादा विजुअल में समझ में आता है कि नहीं यार ऐसा होता है। वॉइस वो सुनते हैं ना, अपन बोलते हो जो आपने जो बोला है ना, तो ऐसे अपना वीडियो भी आते हैं कि भाई आप ये मत उठाइए, कॉल कनेक्ट वाला जो पहली बार सुन रहे हैं हम आपके मुंह से ये चीज कि कॉल कनेक्ट वाला भी ऐसा हो रहा है स्कैम। तो इस प्रकार के कुछ स्कैम के कुछ अगर दो चार वीडियोस जो कि अपने फाइनेंशियल लॉसेस या डाटा लॉसेस से रिलेटेड हो, वो अगर इसमें वो इनकॉर्पोरेट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा शायद। यू आर साउंडिंग राइट एक्चुअली, बट क्या होता है कि हम किसी और का वीडियो अगर डालते हैं ना, तो हमारे लिए वो भी रिस्क है कि वो आदमी कितना ऑथेंटिक है हमें खुद को नहीं पता है। वो आदमी हमारे को कहीं गलत, अब लेट्स अज्यूम कि वो ये वाला प्रोडक्ट तो ठीक बोल रहा है, लेट्स अज्यूम कि मेरे नाम से एक चैनल है, मैं ये वाला तो आपको अवेयरनेस कर दिया, पर साथ में मैंने अपनी कोई उसी के साथ मैंने अपनी भी एक ऐप थी जो उसको भी प्रमोट कर रहा हूँ। सो पर्पस इज ऑलवेज डिफरेंट है। मैंने वीडियोस वगैरह देखे थे, पर कहीं ना कहीं आइदर दे आर एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट और एडवर्टाइजिंग देयर ऐप और एडवर्टाइजिंग सम ट्रेनिंग काइंड ऑफ सिनेरियो, so that is the reason I haven't added into it. ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत अच्छी मैं फिर भी प्रेजेंटेशन। देख लूंगा, अगर मेरे को कोई मतलब बायस नहीं लगा तो मैं उसको देख लूंगा कि अगर जी हाँ, वीडियो तो जैसे दो लोगों का वैसे तो कन्वर्सेशन हम वाले लोग आईटी वीडियोस में ही आते हैं हैं, तो कभी देखते हैं वो हट जाते हैं, अपन लोग ऐसा ध्यान नहीं देते कि इनको अपने को एज ए एग्जाम्पल रखना चाहिए इन चीजों को। वैसे अपन परिवार में शेयर तो करते हैं कि यार ऐसा, बच्चों को भी शेयर करते हैं कि भाई देखो ये स्कैम चल रहा है, ध्यान रखो। जैसे अपना एक वो ओटीपी कोरियर वाला है कि ओटीपी मांगता है आपका सामान, ये वो सारी चीजें जो है थोड़ा सा वो एक अवेयरनेस वाली चीजें हैं जो कि आपको फाइनेंशियल लॉस दे आपको सकती है। ट्रस्ट मी, एवरी डे हर कोई टारगेट तो है ही। वनरेबल आपकी वो तो डिवाइसेस सर नहीं है, वो तो वनरेबल आप है। डेफिनेटली। वनरेबल आप है, आपका जो है वो ही वनरेबल है। आपके पड़ोस में जानने वाला या आपके नीचे या आपके ऊपर कोई कुछ भी कहीं से भी आपका डाटा निकाल ले, और उसके बाद वो आप वनरेबल है। डिवाइसेस तो सेकंड आता है, डिवाइसेस कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड, बट उस पर भी हमारे को जहां जहां हम कोशिश करें, हम अपने दिमाग को कोई इस तरह की कोई अगर कोई क्वेरी आती है तो हम लोग ध्यान रखें कि यार ये सस्पिशियस है, ये कुछ कहीं कुछ ऐसा मांग रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ही कैन कम इन एनी फॉर्म, मतलब अगर हम पहले बोलते थे कि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो ये आज की डेट में साइबर क्राइम वाले भी किसी भी रूप में आ शैतान सकते किसी हैं भी आपके रूप में आ सामने। सकते हैं। शैतान किसी भी रूप में आ तो ये सकते किसी हैं। भी रूप में आ सकते हैं, वो इनकम टैक्स यही ऑफिसर है। बन के आ जाते हैं, वो आपके, हाँ, आपके दे कैन साइबर बी ऑन साइबर एनी हेड बन के फॉर्म। आ रहे हैं आजकल। अभी अपने बिल्कुल। संजय जी के साथ ही ऐसा हुआ था। अभी संजय ने मुझे एग्जांपल बताया था कि आप तुरंत बॉम्बे आ जाइए लेकर के, और ये आपका ये साइबर हमारे पास ही आया है। तो ये बड़ी चीजें आजकल हो रही हैं। ये तो नॉर्मल है।
ये तो नॉर्मल है। ये एक और चीज भी आजकल ना व्हाट्सएप से हाँ, साइबर साइबर वो करते हैं अभी और अपना वर्धमान फोटो भी वही लगा के रखते हैं, ड्रेस भी वही हाँ, पहन के रखते हैं, पता नहीं क्या क्या वो पहन बता रखे दे हैं, किसका लगा रखते हेलो कोलाबा पुलिस स्टेशन पे आ जाइए अभी के अभी, ऐसा ऐसा कॉल आता हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हो हैं, बट उसमें एआई भी एक पार्टिसिपेट है कि दे विल कैच योर वॉइस आपकी बात से, मतलब आपके बच्चे की बात से। अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, आप अपने घर पे अभी अलेक्सा वगैरह हम लोग बहुत यूज कर रहे हैं, अलेक्सा प्लीज प्ले हाँ दिस, अलेक्सा दिस प्ले दिस, दिस जी वेरी जी। नॉर्मल। आज अपने घर पे जाके पूछेगा अलेक्सा से, अलेक्सा हु एम आई एंड हाउ मेनी मेंबर्स आई हैव इन माय फैमिली, ही विल टेल यू एवरीवन, ही विल टेल योर सन्स नेम, ही विल टेल यू मदर, आपकी वाइफ का नाम, सबके नाम बता देगा। क्या बात कर रहे हो? ट्राई इट, आज ही ढूंढ, गुप्ता जी के आज ही घर इसका, जाके अलेक्सा आज ही गुप्ता जी चेक के कर घर लेते में हैं है सर ये चीज अलेक्सा। तो, आज ही चेक करना पड़ेगा ये चीज तो सर। हाँ तो तो आज आप मैं तो चेक इतना कर सोचा चलता भी सकते नहीं है था आप जो बोल रहे हो वो। कि अलेक्सा हो। को तो हमारे सबके गुप्ता जी आपने तो वो समझ लीजिए। ऑफिस से भी तो कंट्रोल किया था एलेक्सा को। हैं। वो तो मोबाइल से कंट्रोल होता ही है ना अलेक्सा। No, my point is very simple. What I'm trying to say सही है, अपने is को अवेयर रहना that है और vulnerability on एकदम जज्बात में नहीं होना कि भाई ये पुलिस वाला है, ये मंत्रालय से है, ये वो है, कुछ नहीं होगा, बैंक वाला है, बैंक बंद हो you don't जाएगा, have to तो get फिर panic. सब डराते हैं सिर्फ। हाँ बस वो पैनिक हुए कि आप गए काम से। उसको साइबर अरेस्ट कहते हैं गुप्ता जी, अभी बहुत सारे लोग Panic. हुए हैं। सर एक्चुअली अभी राकेश, जहाँ You पे are right. हेलो, अगर वीडियोस ऑन कर लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मतलब अगर वीडियो ऑन कर लें तो we can see your faces also. ताकि ताकि राकेश जी बोल रहा है ये तो भी कंफर्म हो जाए। नहीं सर, आप तो आवाज पहचानते हैं यार, एलएनजेबी में 29 ईयर्स हो गए, तो अब तो आवाज पहचान ही लेंगे आप। नहीं, सर एआई भी आवाज आवाज तो निकालेगा एआई बना के आपकी। दे सकता है ना राकेश जी की। Yes, that's the point. तो सर मैं एक अभी भी आपकी वीडियो धुंधली है। हाँ सर, वो आज लैपटॉप दूसरा लगा रखा है मैंने, मैं एक कोई बंदे ने ज्वाइन किया था, तो मेरा लैपटॉप अर्जेंसी में देना पड़ा उनको। तो मैं बोल रहा था सर, मैंने एक अभी बीच में क्लाउड फ्लेयर का एक सेमिनार था इंदौर में मैं अटेंड इसलिए बोल किया रहा हूँ था। ये भी एक रिस्क हो सकता है। एक एक चलिए। इम्पोर्टेंट चीज जो अच्छा लगा कि सब लोग हैं तो डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा मैं बता दूं कि हम लोगों ने एक अभी क्लाउड फ्लेयर का एक सेमिनार था, यही आईटी सिक्योरिटी से रिलेटेड था उसमें। और जो सबसे अच्छी चीज लगी थी उसमें कि सर उन लोगों ने वीपीएन, जो हम लोग अभी ग्लोबल प्रोटेक्ट यूज कर रहे हैं ना, उसमें उन लोगों का क्लाउड फ्लेयर का एक सेपरेट वीपीएन था। और हमने तकरीबन उस चीज को आधा पौना घंटा डिस्कस किया था कि अभी हम लोग वीपीएन से जैसे ही जाते हैं हमारे नेटवर्क में आ जाते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं एचओ के वीपीएन में जाऊंगा तो एचओ के नेटवर्क का इधर मैं अपना ईआरपी सर्वर या फिर मेरे कोई L3 राउटर या फिर कोई मेरा दूसरा सर्वर, सब कुछ मैं एक्सेस कर सकता हूँ, राइट? Yes, you are right. और सब कुछ नहीं, जो अलाउ किया है जो अलाउड है। वीपीएन पे वो एक्सेस कर सकते हो। हाँ मतलब बेसिकली सर, अगर लाइक मैं आईटी है तो हम लोग नॉर्मली अपन जो जो डिवाइस को हम कंट्रोल करना चाहते हैं रिमोटली, वो हम अलो रखते ही हैं शायद। आई मीन टू से कि जैसे राइट। मतलब मेरा राउटर या राउटर अगर छोड़े तो मेरे कोई सर्वर है जिसमें कि मैं लेन में आ जाऊंगा, और मेरे लेन में तो एमएसटीएससी से उसको एक्सेस कर ही लूंगा मैं। तो डिपेंड करता है वो दिया कि नहीं। जैसे मैं बात करता हूँ वीपीएन पे आने के बाद भी वहाँ पे जो मेरे क्रिटिकल सर्वर हैं डिलिमिटाइज जोन में रखे हैं, बट वहाँ पे हमने सब कुछ सारी पोर्ट्स वगैरह अलाउ नहीं की। स्पेसिफिक पोर्ट्स ही इंटरनल, इवन पब्लिकली एंड इंटरनल अलाउ कर रखी है कि स्पेसिफिक पोर्ट्स ही एक्सेस कर सकते हो, इसके अलावा नहीं एक्सेस करते। ऐसे डिपेंड करता है कि जैसे नेटवर्क की जो क्लास है, नेटवर्क का जो सबनेट है वो अलग है 10.1.0, तो वो अगर अलाउ किया है वीपीएन पे तो एक्सेस होगा, अदरवाइज राउटर वगैरह भी एक्सेस नहीं होगा। बट मतलब ठीक बात है आपकी कि हमने भी कुछ प्रोटेक्शन है, बट उन लोगों का वो था कि एक स्पेसिफिक जो भी सर्वर्स या वो जो है, मतलब वो उसकी अच्छा से वो गाइड करके बता रहे थे कि आप मतलब
बजाय कि आपके नेटवर्क के एक्सेस पूरा देने या लिमिटेड देने के बजाय आपने एक पर्टिकुलर किसी चीज को ही अगर वीपीएन पे, जैसे आपके ईआरपी को देना है, ओनली ईआरपी विल एक्सेस बाय वीपीएन, मतलब वो उन लोगों पे फोकस चल रहा था और उनका एक अच्छा वो था। अगर हम लोग भी ग्लोबल प्रोटेक्ट या कोई इस तरह की हो तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू वो अच्छा रहेगा हमारे रिमोट यूजर्स के लिए। अभी कुलदीप जी ने हमारे को बिल्कुल पहले, जो आप सही कह रहे हो, पहले हमारे यहाँ पर भी पूरा ग्लोबल पोर्टल खुला हुआ रहता था, हम भी कहीं चले जाते थे। हम भी कुलदीप जी भी ये क्या हो गया, सब बंद कर दिया आपने। हमको समझ में आया ये चीज कि कुलदीप जी ने कहा आप जो चाहिए वो ले लो, लेकिन ओपन भी अपन कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने वही सर्वर, वही पीसी, इवन दो इन्होंने बिल्कुल उसका वीपीएन पे फायदा वही नहीं था। पीसी, एक पीसी पे जा सकते हैं, एक नेटवर्क के एक पीसी पे जाने का इन्होंने हमको कर रखा है। अच्छा उन्होंने किया है, बहुत बढ़िया है ये चीज हमारे लिए। अब लर्निंग आती है कि नहीं यार क्यों ऐसा किया। हाँ वही चीज नहीं थी। कुलदीप जी ने बहुत अच्छा कर रखा अभी, अनिल कुलदीप जी ने, तो उसमें कुलदीप जी ने बोला कि नहीं यार अपन पूरा लेन नहीं दे सकते। हम्म। उसका रीजन भी यही है ना, जितने डोर्स हम ओपन करेंगे जी हाँ जी जी, उतने ही बिल्कुल सही, ज्यादा बिल्कुल सही चांसेस है होगी। कॉम्प्रोमाइज होने के। जी तो जी जो जी, बिल्कुल रिक्वायर्ड है सही। वो अलाउ कर रहे हैं। परफेक्ट परफेक्ट। चलो बहुत अच्छा लगा, रमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कुलदीप जी को, थैंक यू सर, थैंक यू सारी टीम को। आई विश के इस तरह की हम मीटिंग और भी आगे रखें. This ये was the अच्छा first अच्छा। meeting which we tried to have all एक्सचेंज, group IT employees. सही बात, तो एक्सचेंज द अभी थॉट्स। भी तो अभी सभी ने ज्वाइन नहीं किया. Assume के they must be busy into their own work. और after this meeting I will send you the presentation. और वो ट्रेनिंग कैलेंडर, और ट्रेनिंग कैलेंडर आप लोगों से एक उम्मीद है कि अपने हाँ अपने यूनिट्स में इस महीने अगर आप ट्रेनिंग का कैलेंडर शेयर कर लेंगे तो हमारी जो ये एक्टिविटी है ISLM के लिए भी और एज अ कंपनी ऑल्सो अवेयरनेस के लिए जो है हम लोग बात कर रहे हैं वो आगे यूजर्स तक भी आए और अवेयरनेस भी आए तो वो हमारे को एक एडवांटेज और एक माइलस्टोन हमारे लिए बनता है. और आई अज्यूम के सभी उसमें आज की डेट में देयर आर सो मेनी क्वेरीज विद द यूजर्स आल्सो. बहुत सारे लोगों की अलग अलग इश्यूज भी हैं. अगर आप लोगों को कहीं पे कुछ लगता भी है तो आप इंडिविजुअली हम लोगों से बात कर सकते हैं. कुलदीप में और धीरज इज ऑल अवेलेबल है. ISLM की टीम का पर्पस यही था आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने का कि आप एक बार उनसे मेरे और आप ही की कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके बाद दे कैन हैव अ डिटेल. हम लोग 11th ऑफ एवरी मंथ वी हैव अ मीटिंग ऑफ ISLM जिसमें अगर कोई इश्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉइज और एनी अदर रिलेटेड इशू आता है वी डिस्कस इट एंड वी ट्राई टू फिक्स दैट इशू. जो भी इश्यूज अगर कोई भी रिपोर्ट होते हैं तो वो हमारे पास उस मीटिंग में डिस्कशन होते हैं और उसी मीटिंग्स के आगे हम लोग आगे फर्दर चलने जाते हैं. इसमें कभी कभी फाइनेंशियल भी हम लोगों के लिए एक पॉइंट रहता है कि सिंस ऑल द जितने भी इस तरह के सिक्योरिटी के जितने भी टूल्स हैं द कॉस्ट वाइज आर टू हैवी. तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हम उसमें से जो हमारे से रिलेटेड है हम उससे कुछ ऊपर नीचे करके हम कुछ कर लें. सो द होल पर्पस इज के अवेयरनेस बढ़े और आप लोगों की तरफ से भी रिक्वायरमेंट आए. आप लोग ट्रेनिंग देंगे तो और क्वेरीज आपकी तरफ से भी आएंगी और बजाय इसका शिकार होने से हम बचेंगे इस तरह के इश्यूज से और वी विल बी ऑन अ बेटर साइड के लोगों को पता होना चलेगा तो उनको दे विल बी अवेयर ऑफ इट. करना क्या जैन साहब मीटिंग करना होगा, कुछ नहीं करना। सेशन लेना पड़ेगा. हाँ तो फॉर्मेलिटी के लिए लेने एक कुलदीप की तरफ से एक है वहाँ ले लेंगे. हाँ वैसे ऑलरेडी हमने पहले भी अपडेट किया, मैं एक बार दोबारा अपडेट कर देता हूँ. लास्ट ईयर हमने 2-3 इंसिडेंट्स ऐसी ऑब्जर्व की थी कि वेबमेल के थ्रू क्या होता था, किसी यूजर के पास कोई फिशिंग मेल आई, उस लिंक पे क्लिक कर दिया तो मल्टीपल मेल जनरेट होती थी इंटरनली और एक्सटर्नली, या कुछ डेटा कॉम्प्रोमाइज हो रहा था. तो उसको कंसिडर करते हुए ऑलमोस्ट अभी काफी टाइम हो गया वैसे किए हुए, पहले भी कम्युनिकेट किया था सभी को. बाकी तो सब चले मैं आई थॉट टू इन्फॉर्म यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि हमने वेबमेल जो है पब्लिकली बंद कर रखी है. किसी को वेबमेल घर से एक्सेस करना है, ही हैज टू कनेक्ट हिज VPN एंड देन ही कैन एक्सेस द वेबमेल.
सर्विसेज, क्योंकि उसमें पहले डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं था, मींस वीपीएन के बिना ही हमने अलाउ कर रखी थी, जिसकी वजह से कंप्रोमाइज ऑब्जर्व हो रहे थे। तो अभी हमने एक लेयर और इंक्लूड कर दी है कि जिसको वेबमेल एक्सेस करना है पहले वीपीएन कनेक्ट करेगा। ये अभी नहीं किया, ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए हैं, पहले भी हमने इन्फॉर्म किया था, बट अभी सभी कनेक्टेड है, तो आई थॉट टू इन्फॉर्म यू ऑन दिस। थैंक यू। विजन है। Thank you very much. Thank you, team. Hope Thank to you, see sir. you again. अजय रमन जी, sir. गजेंद्र साहब। अभी ये हो गया कंप्लीट? हाँ सर। हाँ सर, बोलिए बोलिए सर। तो हमारे को पहले अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ करना है। जी सर, हाँ जी जी। सर। प्लांट पे अवेयरनेस प्रोग्राम करना पड़ेगा हमारे को ना? हाँ जी, करना है सर। ये जो पीपीटी हमारे को भेजोगे आप? हाँ जी, भेजूंगा सर। ठीक है सर। बेसिकली ट्रेनिंग देने का पर्पस भी यही था, ये ट्रेन द ट्रेनर्स था कि जो हमारे ट्रेनर्स हैं, आईटी मैनेजर्स हैं, उनको एक बार ट्रेनिंग दे देते हैं, तो फर्दर आईटी मैनेजर्स जो हैं अपने अपने प्लांट में कोई शेड्यूल बना के डिपार्टमेंट वाइज या जैसे भी आपका कंफर्टेबल हो, तो आप अपने यूजर को भी एक बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें अवेयरनेस की, साइबर सिक्योरिटी से कैसे, ठीक है। साइबर अटैक से कैसे बच सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए अप्रिशिएबल ये रहेगा कि आप एटलीस्ट 1-2 दिन में अपना कैलेंडर एक बना के कि इस दिन को हम ये यूजर्स, आई मीन इतने यूजर हम कवर करने वाले हैं, तो वो एक शेयर कर देना और अपना जो भी प्लान है उसको एग्जीक्यूट कीजिए ट्रेनिंग का। अभी भी कोई अगर क्वेरी है तो वी आर हियर टू एड्रेस दैट क्वेरी। ओके ओके। तो लेकिन उसमें वो एक हेल्पलाइन नंबर ऐड कर देना आप स्लाइड के अंदर, हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन हाँ, सपोज कोई इंसिडेंट होता है स्लाइड में कहाँ हम कर सकते हैं। ईमेल आईडी ऑलरेडी ऐड कर रखा है हमने। हाँ, cyber.alert जो है वो ईमेल आईडी ऑलरेडी स्लाइड के अंदर है। कभी भी कोई किसी को इंसिडेंट ऑब्जर्व होती है तो उस पर मेल कर सकता है, स्लाइड के अंदर है, रमन ने एक्सप्लेन भी किया था। मैंने नंबर तो खैर आप उनके पास देखो, नंबर तो सभी का होगा, आईटी मैनेजर का होगा, इवन आप चाहें तो यूजर्स को बता नॉर्मली तो वो आप लोगों को कनेक्ट करेंगे ना उसके। दे कैन सेंड एन ईमेल टू ए स्पेसिफिक मेल आईडी, या फिर वो आईटी मैनेजर्स को पर्टिकुलर जो प्लांट से अगर कोई इंसिडेंट होती है तो फर्स्ट पॉइंट तो उनका आईटी मैनेजर होगा ना, या आईटी हेल्प डेस्क होगी उनकी, तो उसको कनेक्ट कर देंगे। तो दैट इज, आई थिंक दैट इज द करेक्ट वे। बेसिकली हमने जो फ्लो बनाया वो इसी तरीके से बनाया है कि अगर कोई लोकल एम्प्लॉय को कुछ इशू आता है तो वो अपने लोकल आईटी मैनेजर से बात करे। आईटी मैनेजर्स के अलावा cyber.alert@lngvloader.com पे भी मेल डाल सकते हैं। और मैंने वो भी बताया कि आपको वी ट्राई टू सॉल्व इट इन विद इन 4 hours यू विल गेट बैक द इशू। और उसके अलावा हमारे पास लोकल आईटी मैनेजर, तो फर्स्ट पॉइंट हमने लोकल आईटी मैनेजर रखा है, साइबर अलर्ट इज द सेकंड पॉइंट, और थर्ड जो है उस पे रेमेडी या जो भी इशू होगा दैट विल बी रिजॉल्व्ड बाय IS-17। ठीक है बस। अगर आप चाहेंगे तो इसका वर्क फ्लो भी आपको प्रेजेंटेशन में नीचे डाल देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रमन जी, थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय, हैव फन। चलिए, नमस्कार। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर।